ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2021 दिनांक 19 मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि को यहाँ आज दूसरा पड़ाव श्री राधा रानी ब्रज यात्रा का हम लोग बरसाना की भूमि में नित्य लीला भूमि में बैठे हुए हैं। आज
श्री राधा रानी के जो सखियां हैं, अष्ट महासखियों में से प्रमुख सखी श्री ललिता जी के गांव का आप सभी ने दर्शन किया। इस भूमि में जहाँ नित्य निरंतर नित्य भूमि होने से नित्य लीला, नित्य नवीन लीला श्री प्रिया प्रियतम की हो रही है। इस भूमि में ब्रज का स्वरूप क्या है, ब्रज क्या है, ब्रज भूमि की इतनी महिमा क्यों कही गई है, और केवल ब्रज में ही श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम यहाँ आकर भी अपने आप को बहुत ही छोटा ब्रजवासियों का सेवक, ब्रजवासियों के परम हित चिंतक या ब्रजवासियों के सामने अपने ऐश्वर्य को भूलकर बालकवत लीला और क्रीड़ा श्री भगवान किया करते हैं। धाम और धामी में कोई भेद नहीं है। भगवान और भगवान के धाम में ब्रज क्या है, ब्रह्म रज का ही अपभ्रंश ब्रज है। यह भूमि साक्षात हमें प्राप्त हो रही है। इस भूमि के रूप में श्री कृष्ण ही हमें साक्षात प्राप्त हैं। क्योंकि धाम और धामी में ये दोनों अभेद हैं, कोई भेद नहीं है। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी जब ब्रजभूमि में आए, संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा करते हुए, भारत भ्रमण करते हुए, तो उस समय जिस समय श्री शंकराचार्य भगवान जहाँ बैठते थे, आदि शंकराचार्य भगवान हैं, तो जहाँ बैठे वहाँ पहले भूमि का खनन किया जाता था। भूमि को खोद कर फिर उसमें मंत्रोच्चारण के साथ पवित्र मिट्टी को भर के और सुंदर गोबर आदि का लेप करने के बाद वहाँ पर फिर शंकराचार्य भगवान विराजते थे। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में श्री शंकराचार्य भगवान ने भ्रमण किया। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। लेकिन जब ब्रजभूमि में आए हैं श्री शंकराचार्य जी, तो उस समय अपने सेवकों से, अपने अनुयायियों से, शिष्यों से मना कर दिया कि ना इस भूमि का खनन करो, ना इस भूमि को खोदो, ना ही इसका लेपन करो। शंकराचार्य भगवान यहाँ इस भूमि में आकर लोटपोट होने लगे। गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोल मनायासम परमायासम, गोविंदाष्टकम में श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा है, अरे ये ब्रज की रज क्या है, ब्रह्मचरण कंज की किंजल, ब्रह्म की रज से, ब्रह्म की चरण रज से यह संपूर्ण ब्रज की भूमि है। यहाँ एक एक रजकण, जिस रजकण में श्री राधा माधव की प्रेम रस व्याप्त है,
क्या हम इस भूमि में आकर इस भूमि को खोद कर और फिर इस पर बैठेंगे? यहाँ श्री शंकराचार्य भगवान आके लोटपोट होने लगे। जैसे जैसे ब्रज की भूमि पास आने लगी और ब्रज में प्रवेश किया, और यहाँ तक कि इस भूमि के विषय में क्या कहा जाए, यत्र वृंदावनम तत्र लक्षालक्ष्य कथा। यहाँ कोई विधि निषेध नहीं है। इस रज में स्वयं श्री भगवान भी लोटपोट होते हैं। और चूंकि यह रस कहाँ से आया इस भूमि में, बोले यह रस श्याम सुंदर के हृदय में प्रकट हुआ जो ब्रज की भूमि में है। लेकिन श्याम सुंदर के हृदय में भी, श्री राधे राधे, श्री परमानंद दास जी का पद है, आनंद सिंधु बड़्यो हरि तन में, इत रोक्यो यमुना उत गोपिन कछुक एक फैल रहो त्रिभुवन में। आनंद का सिंधु जब श्री ठाकुर जी के हृदय में उमड़ता है, तब श्री राधा रानी ही उसका मूल कारण है। श्री प्रिया जी के हृदय में उमड़ा हुआ आनंद ही श्याम सुंदर के हृदय में उमड़ता है। और जब वह श्याम सुंदर के हृदय में उमड़ता है तो वही ब्रजभूमि में व्याप्त होता है। तो यह भूमि साधारण भूमि नहीं है। यहाँ ब्रज में न किसी, देखो यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, न विषय, क्योंकि यहाँ न कोई कर्मकांड हो सकता है, क्योंकि यह भूमि कर्मकांड आदि से, विधि निषेध से ऊपर की बात है। यहाँ इस भूमि में भले ही कुछ करो भी मत, यहाँ रहना ही भजन है। यहाँ हमारी श्वास भी चल रही है तो वह भी भजन है। यहाँ इस ब्रजभूमि को हमारे नेत्र देख भी रहे हैं तो वो नेत्रों का भजन है। इस भूमि में यदि पैर चल रहे हैं तो वो पैरों का भजन है। यह भूमि परम सिद्धा भूमि है। इसीलिए जिस समय श्री ध्रुव जी महाराज को श्री नारद जी ने सीधे ब्रजभूमि में जाकर आराधना करने के लिए कहा है। बोले तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यहाँ श्री नारद जी ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही। बोले नित्यदा हरे, इस ब्रजभूमि के सेवन से क्या होगा? बोले ब्रजभूमि के सेवन से अन्य जगह, अन्य तीर्थों में साधना करना पड़ता है, साधना की जाती है, तब उसका फल मिलता है। लेकिन ब्रजभूमि ये साधन सिद्धा भूमि है। जब सभी साधन सिद्ध हो जाएं तब इस भूमि की प्राप्ति होती है। तो ये साधन सिद्धा भूमि है। यहाँ आने मात्र से सब सिद्धियाँ, सब उपलब्धियाँ, सब साधनों का फल केवल आने मात्र से मिल जाता है, क्योंकि सानिध्यम नित्यदा हरे, यहाँ नित्य सानिध्य है। अन्य तीर्थों में साधन करने का यह लाभ है कि उससे भगवत प्राप्ति हो, लेकिन यहाँ पर तो इस भूमि में साधन करने का तात्पर्य है कि यहाँ इस भूमि में बैठकर कोई साधन किया गया, नाम संकीर्तन किया गया, अथवा यहाँ केवल रहा ही गया। यहाँ रहना ही मतलब श्याम सुंदर और श्री युगल सरकार के प्रिया प्रियदम की निज गोद में रहकर बैठकर वह साधन किया गया है। अब वह साधन सिद्ध ना हो ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये वह भूमि है। और यहाँ इस भूमि में कोई विशेष विधि निषेध की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन आओ, 4 दिन आओ यात्रा में, बस यात्रा का यही नियम है, खूब भगवान नाम लो, खूब भगवान नाम लो और दो। अनर्गल बातें ना हो, प्रयास करें जब यात्रा के समय हम लोग चलें उस समय कोई व्यर्थ वार्तालाप ना हो। अहरनिश निरंतर भगवान नाम ही हमारे मुख से उच्चरित हो, जिससे कि यात्रा पूर्ण रूप से सफल हो पाए। तो इसलिए यहाँ वृंदावन में, इस भूमि में, बरसाने की भूमि में, जहाँ पर बड़े बड़े महापुरुषों ने, या इस ब्रज की भूमि में बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षियों ने, राजर्षियों ने, सबने इस भूमि का आश्रय लिया है। और ब्रज भूमि में भी बरसाना, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, रस की वृद्धि यहाँ होती है। बरसाना अर्थात जहाँ रस की वृष्टि, रस की बरसात सदैव होती रहती है। ये वो बरसाना की भूमि है जहाँ रस की वृद्धि के लिए, रस को बढ़ाने के लिए श्याम सुंदर भी बरसाने का आश्रय लेते हैं, बरसाने में आते हैं। यह रस बरसे बरसाने जू, बिन कुंवरी कृपा को पावे जू। इस भूमि का रस बिना कुंवरी कृपा, बिना श्री राधा रानी के इस रस को कोई पा नहीं सकता है।
बिन कुंवरी कृपा को पावे जो। यहाँ हम लोग बैठे हैं, रस की प्राप्ति हो रही है, ये श्री प्रिया जी की सबसे बड़ी कृपा का परिचायक है, इसमें संदेह मत करना। इस भूमि में बैठना ही श्री जी की अत्यंत कृपा है। अति सरस्यो बरसाने जू राजत रमणी करवानो जू, ये अनेक भाव महापुरुषों ने गाए हैं। तो ये वो बरसाना की भूमि है जहाँ नित्य निरंतर रस की वर्षा के कारण इसका नाम बरसाना है। और वृषभानु बाबा की राजधानी होने से वृषभानुपुर भी इसका नाम है। और राधा सुधानिधि के जो प्रथम श्लोक है, उस प्रथम श्लोक में श्री बरसाने की जो महिमा गाई है, तस्या नमोस्तु वृषभानु भवो दिशेपि। तो ये यहाँ इस भूमि को, इस वृषभानुपुर की दिशा को प्रणाम यहाँ किया गया है। और इस बरसाने में भी जो लीला स्थलियाँ हैं, जिनका हम लोगों ने कल भी दर्शन किया और आज भी दर्शन किया है, श्री प्रिया जी को यह बरसाना क्यों प्रिय है और यह नित्य लीला भूमि है। हालांकि श्री प्रिया जी जब बरसाने से विवाह होके राधा रानी का जब गया है, नंदगांव गई हैं श्री प्रिया जी, तो नंदगांव जाने के बाद राधा रानी को बड़ी याद आई बरसाने की। और बरसाने की इतनी याद आई कि बरसाने की याद में श्री राधा रानी नंद भवन में, नंदगांव में रोती रहती कि कब मैया बुलाएगी, कब बाबा बुलाएंगे और कब मैं बरसाने जाऊंगी। बरसाने की बड़ी याद आ रही है। और इधर कीर्ति मैया का लाड़ श्री राधा रानी को याद आ रहा है। और ऐसा लाड़ याद आया, एको छिन भूलो नहीं रानी कीरत जू को हेत, बरसानो प्यारो सदा प्यारी दर्शन चाह विशेष, ताही में नित नहाइए धर धर नाना वेश। चाचा वृंदावन दास जी का बड़ा सुंदर भाव है। तो बरसाने को देखकर नंदगांव से जब बरसाने की शिखर राधा रानी देखती हैं, तो बरसाने की वृषभानु भवन की शिखर को देखकर श्री प्रिया जी को बरसाने की याद आने लगती है। और याद आने पर बड़ा सुंदर लाड सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर में इस लीला का वर्णन मिलता है कि ब्याहुले में जब लाडली लाल का विवाह हुआ, तो यहाँ पर श्री 7 दिन केवल राधा रानी सबसे पहली बार जब गई हैं नंदगांव विवाह होकर, तो नंद भवन में 7 दिन रुकी। और 7 दिन श्री प्रिया जी को 7 युग की तरह उनके व्यतीत हुए, एक एक दिन एक एक युग की तरह बरसाने के विरह में। तो मैया ने पूछा, लाली, जब श्री प्रिया जी आई हैं बरसाने, तो मैया ने पूछो, लाली तेरा मन लग गयो कि नहीं नंदगांव में? तो कोई कष्ट तो नहीं है कई बात को? तो इतनी रो क्यों रही है, इतनी उदास क्यों है, इतनी खिन्न क्यों है? अब बेटी को ऐसा खिन्न देख के माता पिता को दुख तो हो ही है। और लाली जब जावे, बेटी को जब विवाह हो गए, तो थोड़े दिन स्वाभाविक सी बात है मन नहीं लगे और बड़ी याद आवे अपने घर की, मैया बाबा की और घर के सब परिवारी जनन की। तो राधा रानी आके बरसाने में आके और मैया के पास और मैया की गोदी में लेट के रोवे लगी। मैया के नेत्रों से भी झरझर अश्रु बहवे लगे, क्योंकि जो प्राणन से प्रिय श्री राधा रानी है, उनको ऐसा देख के मैया के नेत्रों से भी अश्रु नहीं रुके। और मैया ने कही, लाली तो को काहे बात को कष्ट है? ऐसा कष्ट देख के मैं तो को पुनः कैसे नंदगांव भेज पाऊंगी? तो को काहे बात को कष्ट है, तू मुझे बता, मैं तेरे सब कष्ट को दूर कर दूंगी। तो कोई वस्तु का अभाव हो, कोई वस्तु की कमी हो, तो श्री जी आंसू भर के बोली, मैया ओही घर सुख जो घनेरो, ए पे लाड़ न बिसरे तेरो, तात मात की जब सुधी आवे, खान पान तब मोही न भावे। मैया वह घर में मुझको कई प्रकार को दुख नहीं है, लेकिन रह रह के तेरो लाड़, तेरो प्रेम मोही याद आवे। खावे पीवे की कोई कमी नहीं है, लेकिन तेरो लाड़, खान पान तब मोही न भावे। वीर आगमन जब सुधी करो, तब मन में कछु धीरज धरो। जब मैंने सुनी कि श्री रामा भैया आ रहे हैं मोह लेवे के लिए, तब मेरे मन में कछु धैर्य सो बंधो। यहाँ इस लीला का ब्रज प्रेमानंद सागर में यह लीला का वर्णन प्राप्त होता है। जब मोहि पुनि ही जिये अकुलाऊ निरत, तब हेरो बरसाने बाट,
जब मुनि मोहि वहाँ जात दिन भये, मानो बीती सात जुग गए। तो मैया ने सोची कि देख, तेने श्री दामा भैया को, श्री राधा रानी कह रही हैं कीर्ति मैया से, मैया तू 7 दिन में मोह इतेक भूल गई, इतनी निष्ठुर रह गई, तेने श्री दामा भैया को जल्दी से लेवे के लिए भेजो भी नहीं, मैं बिना भैया के कैसे आती। जब बालिका का विवाह होता है, कन्या का विवाह होता है, तो सबसे पहले जब ससुराल से लेने जाता है तो बेटी का भैया लेने जाता है, और जो बहन है अपनी बहन को ससुराल से लेने के लिए। तो कीर्ति मैया से श्री राधा रानी कह रही हैं, मैंने सोची तू निष्ठुर रह गई है, श्री दामा भैया को लेवे नहीं भेजो। और जब भैया आयो तो श्री जी डोला में जल्दी सी ना, आज बड़ी जल्दी में तैयार है के, और डोला आके रुको है नंद भवन में आके। और नंद भवन में जैसे ही डोला आयो, श्री प्रिया जी वह डोला में जाके विराज गई जल्दी से कि अब मैं बरसाने जाऊंगी। और जैसे ही श्री प्रिया जी प्रेम सरोवर पे आई हैं, प्रेम सरोवर पे आते ही, क्योंकि प्रेम सरोवर है, पीली पोखर है, और ये सब आसपास के जितने लीला स्थलियाँ हैं, यहाँ श्री प्रिया जी प्रतिदिन सखियों के साथ लीला करने के लिए पधारती हैं। प्रेम सरोवर पे आते ही श्री प्रिया जी को अपनी लीला और सखीन के साथ जो प्रतिदिन आती हैं, लीला करती हैं, खेल खेलती हैं, आँख मिचौनी को खेल है, जैसे बालक क्रीड़ा करते हैं, तो वहाँ श्री राधा रानी को सब खेल याद आ गए। और प्रेम सरोवर पे आके डोला से उतर के, और राधा रानी एक एक वृक्ष से, प्रेम सरोवर के एक एक वृक्ष से लिपट के रोने लगी, और प्रेम की अश्रु झरवे लगे श्री प्रिया जी के ज्यों दिन। और वहाँ वृक्षों से गले लग कर कभी कभी श्री दामा भैया को आने में जब देर हो जाती है तो श्री जी कहती हैं, ज्यों दिन जात आषाढ़ के, त्यों घटे मेरी भूख, वेदना कब दर्शाई हो बरसाने के रूख। जब आषाढ़ में श्री दामा जी लेने के लिए जाते हैं प्रिया जी को, तो आषाढ़ के जब एक एक दिन जाते हैं तो प्रिया जी कहती हैं, वो आषाढ़ बीत गया, सावन आवे वारो है, और श्री दामा भैया अभी तक लेवे नहीं आए, अब मैं वहाँ के वृक्ष को कब देखूंगी। तो श्री प्रिया जी बरसाने के वृक्षन की याद कर के कि मैं कब बरसाने में जाके झूला झूलूंगी, कब वहाँ के वृक्षन को देखूंगी, कब श्री दामा भैया आएंगे, ऐसा विचार कर के बरसाने की याद में एक एक दिन भूख चलती चली जाए, श्री राधा रानी की भूख खत्म हो जाए। तो श्री जी मैया से बोली कि श्री जी की मैया कह रही हैं, कीर्ति जी, अरे लाली तू कोई बात की चिंता मत कर, राधा रानी को समझा रही हैं, तू यहीं रहे, बरसाने में रहे, जितने दिन तेरा मन लगे उतने दिन रहे। अरे बेटी को घर तो बेटी को ही है, वो कोई तो को मैं भगा थोड़ी रही हूँ, तो को मैं ज़बरदस्ती थोड़ी भेजूंगी। मैं तेरा द्वैरागमन कहते हैं, जब कन्या जब पहली बार ससुराल से आती है तो उसके बाद उसको दोबारा भेजा जाता है। लाली तेरा जब तक मन नहीं करेगा तब तक मैं तो भेजूंगी नहीं, तू चिंता मत कर। तो श्री राधा रानी वहाँ 11 महीने तक, नंदगांव से जब आई हैं तो 11 महीने तक रही हैं बरसाने में, और यहाँ श्री प्रिया जी तो 11 महीने तक रही, और इधर श्याम सुंदर के वो 11 महीने कृष्ण के लिए तो 11 युग की तरह व्यतीत हुए हैं। और उन महीनों में कभी श्याम सुंदर, अब क्योंकि 11 महीने तक प्रिया जी यहाँ रही हैं तो अब मन कैसे लगे श्री ठाकुर जी का नंदगांव में। कभी मनिहारिन का रूप बना के आ रहे हैं, तो कभी जोगिन का वेश बना के आ रहे हैं, कभी गांधर्वी का वेश बना के आ रहे हैं, और इस प्रकार बरसाने में चक्कर लगाते रहते हैं। रूप बाग को भोरा मोहन, कहाँ परे कल एरी, विविध जतन करी रस लोभी, पुनि पुनि लेह जु फेरी। पुनि लेह, पुनि बार बार वेश बदल के आते हैं, और आके यहाँ पर श्री राधा रानी के विषय में बरसाने में, और यहाँ पर आकर पूछते हैं कि श्री प्रिया जी कहाँ हैं। और राधा रानी के विषय में आकर जब जोगिन का वेश बना के आते हैं, गांधर्वी का वेश, कभी मनिहारिन का वेश, कभी तो कोई वेश, अनेक प्रकार के रूपों को धारण करके श्याम सुंदर जब यहाँ आते हैं, और गली गली में जाके पूछते हैं। बड़ा सुंदर भाव है महापुरुष जनों का, श्री बाबा महाराज का बड़ा सुंदर रसिया है।
बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बावरो बरसाने की गैलन डोले कान्हा बावरो बरसाने की गैलन डोले रे 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 कान्हा बावरो पूछत डोले राधा प्यारी पूछत डोले राधा प्यारी चंद्रमुखी तन नीली सारी चंद्रमुखी तन नीली सारी राधा मुख बोले रे कान्हा बावरो राधा मुख बोले कान्हा बावरो बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बावरो बरसाने की गैलन डोले कान्हा बावरो बैठो मोहन खोर साकरी देखो चुन तो तहाँ काकरी देखो चुन तो तहाँ काकरी दधी मटकी की कर बोले रे कान्हा बावरो दधी मटकी की कर बोले कान्हा बावरो बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बावरो बरसाने की गैलन डोले कान्हा बावरो ठाकुर जी यहाँ बरसाने में आकर और श्री राधा रानी के विषय में आकर पूछते हैं और बरसाने में आने का कारण ही केवल रस की वृद्धि है। आनंद सिंधु बढ़े हरितन में, ये आनंद का सिंधु जो बढ़ता है कि श्री प्रिया जी के आश्रय से ही श्री ठाकुर जी के हृदय में बढ़ता है। तो ऐसी सरस भूमि में हम लोग यहाँ बरसाने में बैठे हुए हैं। आज यात्रा के क्रम में सबसे पहले यात्रा श्री ललिता जी के गांव, ऊंचे गांव आप लोगों ने दर्शन किए और उच्च ग्राम जो श्री ललिता जी का निवास स्थल है और अष्ट महासखियों में से उन्हीं का ये गांव है, ऊंचा गांव, जिस पर्वत पर श्री ललिता जी विराजती हैं, जहाँ उनका मंदिर है, महल है। इस पर्वत का नाम है सखीगिरी पर्वत। यत्र गोपाल सुता सर्वा ललितादि प्रभृतयः क्रीडा शक्रु समासेन श्री कृष्ण गुणमोदिता यस्मात् सखिर्नाम बभू मंडलो। तो यहाँ श्री ललिता जी विराजती हैं। सबसे पहले आज आप लोगों ने ऊंचे गांव में ब्याहोले के दर्शन किए, जहाँ श्याम सुंदर ने श्री ललिता जी के साथ जब विवाह रचाया है, 8 महासखियों के साथ उनके गांव में श्री ठाकुर जी ने विवाह किया है। जो श्री प्रिया जी की 8 महासखियां हैं, उन सबके साथ श्री श्याम सुंदर का विवाह हुआ है। और
सबसे पहले ब्याहुले पर गए, जहाँ श्री कृष्ण का ललिता जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। यहाँ नारायण भट्ट जी ने ब्याहुले की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया है, जहाँ श्री ललिता जी ने अपने मेहंदी के हाथों को भी धोया है, इसलिए वो जो शिला है आज भी वहाँ पर वह रक्त वर्णीय है, जैसे मेहंदी के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस विवाह स्थल को प्रणाम करने के मंत्र का भाव है कि ब्रज में उत्सवों के लिए जो श्री कृष्ण हैं, जिन श्री कृष्ण के कारण ही संपूर्ण ब्रज में उत्सव होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण ब्रजराज जो ललिता जी के केली के लिए विवाह किया, उस स्थल को प्रणाम है। श्री ऊंचे गांव में जो विवाह स्थल है, इस विवाह स्थल को हम लोग हाथ जोड़कर और ब्याहुले का मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए, ध्यान करते हुए इस स्थल को हम लोग मंत्र के द्वारा प्रणाम करेंगे। ध्यान करें ब्याहुले का, जहाँ आज दर्शन किया, ध्यान करें श्री ललिता जी के साथ श्याम सुंदर का कैसे विवाह हुआ है और वहाँ यह लीला संपन्न हुई है। व्रजोत्सवाय कृष्णाय, व्रजोत्सवाय कृष्णाय, व्रजोत्सवाय कृष्णाय, व्रजोत्सवाय कृष्णाय, ब्रजराजाय शोभिने, ब्रजराजाय शोभने, ब्रजराजाय शोभिने, ब्रजराजाय शोभने, ललितायै नमस्तुभ्यं, ललितायै नमस्तुभ्यं, ललितायै नमस्तुभ्यं, ललितायै नमस्तुभ्यं, ब्रजकेल्यै नमो नमः, ब्रजकेल्यै नमो नमः, ब्रजकेल्यै नमो नमः, ब्रजकेल्यै नमो नमः। श्री ललिता जी को प्रणाम है, जहाँ ब्रज में श्याम सुंदर ने सखियों के साथ, श्री ललिता जी के साथ केली करने के लिए विवाह उत्सव किया है। और उसके बाद सखी कूप का दर्शन किया, जिसको गोपियों ने बनाया है श्री कृष्ण की प्यास बुझाने के लिए, उसको भी प्रणाम है। सखी कूप को भी हम लोग प्रणाम करेंगे हाथ जोड़कर, ध्यान करके। आज से 5,500 वर्ष पूर्व गोपियों ने श्री श्याम सुंदर की रास महारास के समय में जो प्यास लगी है, उस प्यास को तृप्त करने के लिए गोपियों ने यह कूप श्याम सुंदर के लिए बनाया है, उसको भी प्रणाम है। हाथ जोड़ेंगे, ध्यान करेंगे। कृतार्थोसी सखी कूप, कृतार्थोसी सखी कूप, कृतार्थोसी सखी कूप, कृतार्थोसी सखी कूप, ललिताया देवानां मुक्ति हेतवे, देवानां मुक्ति हेतवे, देवानां मुक्ति हेतवे, देवानां मुक्ति हेतवे, ललिताया स्वप्नाय, ललिताय स्वप्नाय, ललिताया स्वपानाय, ललिताय स्वपानाय, सखी कूप नमोस्तुते, सखी कूप नमोस्तुते, सखी कूप नमोस्तुते, सखी कूप नमोस्तुते। ललिता अट्टा को भी प्रणाम है, जहाँ श्री ललिता जी जिस अट्टालिका पर विराजती हैं, जिस पर्वत के ऊपर, उस ललिता स्थान को जहाँ श्री ललिता जी अपनी सहचरियों के साथ अपनी नित्य लीला क्रीड़ा जहाँ संपन्न करती हैं, उस ललिता अट्टा को भी हम लोग हाथ जोड़कर, जहाँ श्री ललिता जी महासखी श्री प्रिया जी की आप विराजती हैं और संपूर्ण व्रज मंडल की
जो यूथेश्वरी हैं श्री राधा रानी, उनकी प्रमुख सखियों में से श्री ललिता जी, जिनकी कृपा से श्याम सुंदर को भी नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त होता है, ऐसी श्री ललिता जी जहाँ विराजती हैं उस स्थान को हाथ जोड़कर हम लोग ध्यान करेंगे, प्रणाम करेंगे। ललिता क्रीडन स्थान, ललिता क्रीडन स्थान, ललिता क्रीडन स्थान, ललिता क्रीडन स्थान, नमस्ते मोहन प्रिय, नमस्ते मोहन प्रिय, नमस्ते मोहन प्रिय, नमस्ते मोहन प्रिय, सखी रम्याय मोक्षाय, सखी रम्याय मोक्षाय, सखी रम्याय मोक्षाय, सखी रम्याय मोक्षाय, हरि सानिध्य हेतवे, हरि सानिध्य हेतवे, हरि सानिध्य हेतवे, हरि सानिध्य हेतवे। सदैव श्री ललिता जी आप श्री राधा रानी के बगल में विराजती हैं, ऐसी श्री ललिता जी को प्रणाम है। ललिता आटा के बाद दाऊ जी का भी दर्शन आप सभी लोगों ने किया होगा। दाऊ जी विराजते हैं ऊंचे गांव में। रेवती रमणायैव नमस्ते मूसलायुध, लाडले समेताय हलायुध नमोस्तुते। तो जहाँ श्री ललिता जी अपनी समस्त वैभव के साथ विराजती हैं, ऊंचे गांव में अपनी माता शारदा और पिता महाभानु से श्री राधा जन्म से 2 दिन पूर्व श्री ललिता जी का प्राकट्य होता है। और सखीगिरी पर्वत पर जहाँ श्री ललिता जी विराजती हैं, वहाँ आज भी अनेकों श्री ठाकुर जी के समय से 5,500 वर्ष पूर्व के जो लीला चिन्ह हैं वो आज भी दर्शनीय हैं। कहीं खीर कटोरा है, कहीं दही कटोरा है, कहीं रास मंडल का दर्शन है। तो ये सब स्थान सखी कूप और ये सब लीला स्थान बताते हैं कि ये लीलाएं आज भी हो रही हैं, नित्य राधा माधव की लीलाएं हैं। और ललिताटा का भी दर्शन किया, देह कुंड का भी आप लोगों ने दर्शन किया होगा। देह कुंड जहाँ पर राधा माधव ने देह दान किया था, यहाँ दान की प्रथा है, यहाँ अवश्य कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। यहाँ श्री राधा माधव ने परस्पर एक दूसरे को प्रेम में अपने एक दूसरे के देह का दान किया है। क्योंकि प्रेम जो वस्तु है, प्रेम कोई दिखाने वाली वस्तु, स्वार्थ का नाम प्रेम नहीं है। प्रीति, सूरदास जी ने गाया है, प्रीति की रीति को पेणो ही न्यारो, के जाने वृषभानु नंदनी, के जाने वह नंद दुलारो। प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम जिसको हम लोग संसार में जो स्वार्थ दिखाई देता है और उस गंदी वस्तु को हम लोग प्रेम समझते हैं, वस्तुतः प्रेम यह नहीं है। श्री सूरदास जी ने कहा है, के जाने वृषभानुनंदिनी। प्रेम का स्वरूप तो या तो वृषभानुनंदिनी ही जानती हैं या फिर श्याम सुंदर। के जाने वह नंद दुलारो, बातन प्रीति न होए सखीरी, यह अपने जिय सोच विचारो। सूरदास यह प्रीति कठिन है, शीश दिए बिन होए न गुजारो। यहाँ प्रेम में तो अपना भी सर्वस्व, अपना शब्द जहाँ है ही नहीं, अपना स्वार्थ जहाँ है ही नहीं, वहाँ से प्रेम प्रारंभ होता है। वस्तु तो हम लोग संसार में कह तो देते हैं, अरे महाराज आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं। वस्तुतः वहाँ एक स्वार्थ है। एक माता भी अपने पुत्र से जो प्रेम करती है, माता का प्रेम बहुत निश्चल प्रेम, पवित्र प्रेम कहा है, उसमें पवित्रता अवश्य है, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। प्रेम का असली स्वरूप तो श्री प्रिया प्रियतम ही एक दूसरे से परस्पर कर सकते हैं, वही प्रेम के स्वरूप हैं। शीश दिए बिन होए ना गुजारो। तो यहाँ देह कुंड पर जो श्री प्रिया प्रियतम ने परस्पर में एक दूसरे को देह का दान किया है, वो प्रिया प्रियतम के राधा माधव के प्रेम का परिचायक है। यहाँ दान कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। और बड़ी बड़ी यात्राएं जो आती हैं, वल्लभ कुल आदि की यात्राएं, वो सब यहाँ खूब दान भी करते हैं।
लेकिन पूज्य बाबा महाराज कहते हैं भैया हमारे पास धन तो है नहीं, और राधा रानी ब्रज यात्रा, मान बिहारी लाल की यात्रा, और मान बिहारी लाल एक ऐसे स्थान से हैं जो ब्रजवासियों के टुकड़ों पे ये यात्रा चलती है, वो धन का क्या दान करेंगे। लेकिन धन भले ही हमारे पास ना हो, लेकिन नाम रूपी धन से धनी है हमारी यात्रा। नाम का धन सबसे बड़ा धन है, और जो नाम का धन श्री राधा रानी ब्रज यात्रा के यात्रियों के पास है वो और किसी के पास नहीं है। जहाँ 24 घंटे 30 दिन तक 40 दिन तक की जो यात्रा उठती है उसमें अहर्निश नाम संकीर्तन होता है। तो परस्पर यहाँ देह कुंड पर जो दान किया जाए और यही संकल्प लिया जाए कि यात्रा में 30 दिन तक जब भी हम रहेंगे पूरे समय नाम संकीर्तन ही लेंगे। बल्कि यात्रा पूर्ण होने पर पूज्य श्री बाबा महाराज प्रतिवर्ष हर बार ब्रज यात्रियों से यही मांगते हैं, भैया हम आपसे दक्षिणा मांग रहे हैं, लेकिन वो दक्षिणा धन की नहीं है, पैसे की नहीं है, वो केवल केवल और केवल श्री भगवान नाम का दान लो और दान दो। यही आप हमारी झोली में भर के जाओ और ये खूब लेके जाओ। तो ये सच्चा दान है। चोर न चोरे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो ये सब अन्य दान तो सब छोटी वस्तु हैं भगवान नाम के दान के आगे। तो यहाँ जो दान की प्रथा है, यहाँ अवश्य कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो नाम जो है वो अविनाशी दान है, सर्वश्रेष्ठ दान है। और सबसे बड़ा दान क्या होता है? अपने अवगुणों का त्याग करना, अपने दोषों को छोड़ना। जैसे किसी को गलत व्यसन है, किसी को बहुत ज़्यादा बोलने का व्यसन होता है, किसी को कुछ गलत खाद्य वस्तु खाने का दोष होता है, तो उन सभी दोषों को, अपने अवगुणों को यहीं छोड़कर, ये दान सबसे बड़ा दान है। व्यसनों को छोड़ना चाहिए, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य इन सूक्ष्म विकारों को छोड़ना चाहिए, यही सबसे बड़ा दान है। तो यहाँ ऊँचे गांव में जो श्री ललिता जी का जन्म स्थल है, क्रीड़ा स्थल है, यहाँ पर श्याम सुंदर ने श्री ललिता जी के साथ विवाह किया है। और श्री प्रिया जी की मुख्य सखियाँ हैं श्री ललिता जी। अपनी अष्ट सखियों के साथ ललिता जी यहाँ पर इस स्थान पर विराजती हैं। और यहाँ की दर्शन करने के बाद यात्रा सूर्य कुंड सोलोखर होते हुए, ब्रज में कई स्थल हैं जहाँ पर सूर्य कुंड प्राप्त होते हैं। क्योंकि श्री राधा रानी सूर्य कुलोत्पन्ना हैं, सूर्य कुल में उत्पन्न हुई हैं, तो इसलिए कई स्थानों पर सूर्य कुंड प्राप्त होते हैं। लेकिन वो सूर्य कुंड का तात्पर्य क्या है? क्योंकि श्री राधा रानी सूर्य कुल में उत्पन्न हुई हैं, जिसमें श्री रामचंद्र जी का अवतरण हुआ है। और इसीलिए साक्षात श्री सूर्य नारायण भगवान यहाँ इस भूमि में, श्री बरसाने की भूमि में श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जहाँ जहाँ जब जब सूर्य नारायण दर्शन करने के लिए आए हैं, वहाँ वहाँ सूर्य कुंड स्थापित हुआ है। और सूर्य कुंड के बाद पीली पोखर होते हुए और आगे के लीला स्थल जो बरसाने में आप लोगों ने प्रवेश किया है, पीली पोखर, और पीली पोखर के बाद श्री ब्रजेश्वर महादेव। तो यहाँ पीली पोखर की जो लीला है, हम लोग संक्षेप में यहाँ इस पीली पोखर की भी लीला का श्रवण करेंगे। बरसाने में पीली पोखर, जिसे प्रिया कुंड भी कहते हैं, और पीलू के वृक्षों की यहाँ बड़ी अधिकता आज भी है और पहले प्राचीन काल में रही होगी, इसलिए इसको पीली पोखर भी कहते हैं। लेकिन भक्ति रत्नाकर के अनुसार श्री जी यहाँ पीलू तोड़ती थी। भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है, ए पीलू खोर, एक पीलू होता है, पीलू का फल होता है जो संभवतः केवल ब्रज में और या इधर राजस्थान की तरफ ज़्यादा पाया जाता है। छोटा छोटा फल होता है, पीलू का बड़ा मीठा लगता है। तो श्री राधा रानी पीलू जब पक जाते हैं तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन मिलता है कि अपनी समस्त सखियों के साथ श्री प्रिया जी, ए पीलू खोर एथा पीलू फल छले, सखी सह राई कानू क्रीड़ा कौतूहले। यहाँ प्रिया जी पीलू भी तोड़ने आती हैं। और भी यहाँ के अनेक लीला स्थलियाँ हैं। इसे प्रिया कुंड भी कहते हैं, क्योंकि
जब श्री राधा रानी का विवाह हुआ नंदनंदन के साथ, नंदनंदन से विवाह के बाद पीले हाथ धोने के लिए श्री राधा रानी यहीं पधारी थीं और पीले हाथ श्री प्रिया जी ने इसी पीली पोखर में धोए, तो इसलिए सरोवर का नाम हुआ पीली पोखर। पोखर अर्थात सरोवर। तो यहाँ श्री राधा रानी ने विवाह के बाद सबसे पहले जो हाथ धोए हैं, हस्त प्रक्षालन किया है, तो यहाँ स्वामी जी ने स्नान उबटना के कारण ये जल सुनहली कांति का है। वो स्नान जो उबटन जब लगाया जाता है कन्या को, तो उबटन आदि भी श्री प्रिया जी ने यही स्नान किया है। और इस स्थान पर आज भी जब होली लीला होती है, रंगीली होली के दिन सब के सब ग्वाल बाल जब बरसाने आते हैं, तो समस्त ग्वाल बाल यहाँ पीली पोखर पर आकर ही अपना सबसे पहला डेरा जमाते हैं और यहीं से गाते हुए चलते हैं, दर्शन दे निकस अटामे ते दर्शन दे। यहीं से श्री राधा रानी और श्री प्रिया जी की समस्त सखियों को पुकारते हुए कि हम आपके दर्शनों की अभिलाषा लेकर आए हैं, आप अपनी अटारी में से अपने मुख चंद्र को दिखाओ। तो नंदगांव के जितने भी ग्वाल वाले हैं वो होली खेलने से पहले यहीं अपना पड़ाव डालते हैं और यहीं पर बढ़िया पाग पिछोरा बांध के और यहीं से फिर बढ़िया सज धज के फेंटा वेंटा बांध के और तैयार होके दूल्हा की तरह और फिर यहाँ से फिर बरसाने में अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये प्रतिवर्ष ये लीला आज भी होली के समय रंगीली होली के दिन आज भी इस लीला का दर्शन होता है। ये सब समस्त परंपराएं आज भी चली आ रही हैं। और यहाँ पर श्री जी के विवाह की जो लीला है वो कई पुराणों में वर्णित है, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि अरे राधा कृष्ण का तो विवाह हुआ ही नहीं, विवाह तो रुक्मणी और कृष्ण का हुआ है, राधा कृष्ण का कहाँ विवाह हुआ है। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। भागवत में संकेत में है श्री राधा रानी के विवाह का वर्णन, उसमें श्री राधा रानी के लिए केवल वधू शब्द का प्रयोग किया है। बिना विवाह के वधू कैसे हो सकती है। यहाँ जो श्री प्रिया जी के लिए वधू शब्द का प्रयोग किया है वो भागवत जी में संकेत में श्री राधा रानी और युगल सरकार के विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। और रास पंचाध्यायी में 30वें अध्याय में 26, 32, 29 श्लोकों में ये शब्द आया है। तेस्तई पदस्तत् पदवी मनविंशत्यो ग्रतो बला वध्वा पदई सुप्रक्तानि विलोक यार्ता संभ्रवन। यहाँ 3 श्लोकों में श्री प्रिया जी के लिए वधू शब्द का प्रयोग किया गया है। विवाह हुआ है श्री प्रिया जी का, ये अन्य ग्रंथों में भी इस लीला का वर्णन मिलता है। और भी यहाँ की बड़ी सुंदर सुंदर लीला हैं। जब पीली पोखर पर श्री राधा रानी अपनी समस्त छोटी छोटी सखियों के साथ, यहाँ की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन प्राप्त होता है। ब्रज प्रेमानंद सागर में पीली पोखर की लीला प्राप्त होती है कि जब श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ पीली पोखर पर खेलने आती हैं, कभी पीलू के फल तोड़ने आती हैं, कभी कोई क्रीड़ा करने आती हैं। तो एक दिन श्री प्रिया जी यहाँ पधारी पीली पोखर पे, और यहाँ आने के बाद पीली पोखर में श्री राधा रानी जल क्रीड़ा करने लगी, समस्त अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही हैं। और यहाँ पर पीली पोखर पर श्री नारद जी ने श्री राधा रानी के विषय में जब सुना कि हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने ब्रज में अवतार लिया है, चलो देखे तो सही श्री प्रिया जी क्या लीला कर रही हैं। तो यहाँ नारद जी ने इस लीला का दर्शन किया कि श्री राधा रानी जिस समय जल में स्नान कर रही हैं समस्त सखियों के साथ, और नारद जी आए हैं, और नारद जी ने देखा बाल लीला श्री प्रिया जी कर रही हैं, और आकर बड़ी जोर से वीणा बजाई है नारद जी ने। अब वीणा वाले बाबा को देख के जितनी सखियाँ आई वो भागी भागी आई, अरे भैया वीणा वारो बाबा आयो है, वीणा वारो बाबा आयो है, बड़ी सुंदर वीणा बजा रहे हो, बड़ी सुंदर लीला को गान कर रहे हो। अरे पूछे तो सही है, जैसे बालक होते हैं ना, जब कोई कुछ बजाने वाला कोई गाने वाला आ जाए तो बालकों को बड़ा कौतूहल होता है, अरे ये कैसे बजा रहा है, कैसे गा रहा है। कोई नया आदमी गांव में आ जाए तो बालक सब उससे चिपक चिपक के पूछने लगते हैं। तो श्री जी की अनेकों सहचरियाँ सखियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं, और नारद जी वहाँ पर वीणा पर आकर श्री राधा यश का गान करने लगे, वीणा बजाने लगे। तो जितनी सखियाँ थीं वो सब भागी भागी आईं कि अरे प्रिया जी देखो कोई वीणा वारो बाबा जी आयो है, चलो जाके पूछें। और श्री नारद जी महाराज ने देखा कि समस्त सखियाँ यहाँ पधारी हैं,
सबसे पहले तो एक एक सखी की प्रदक्षिणा नारद जी ने की है और फिर श्री प्रिया जी की प्रदक्षिणा की। बोले सब राधा रानी की मैंने परिक्रमा कर ली, पूरे संपूर्ण ब्रज की, पूरे ब्रह्मांड की, संपूर्ण सृष्टि की, सबकी प्रणाम हो गया, सबकी परिक्रमा हो गई। और यहाँ पर जब श्री नारद जी ने प्रणाम किया है राधा रानी को, तो राधा रानी के उस स्वरूप को देखकर श्याम सुंदर के स्वरूप का स्मरण नारद जी को हुआ और वहाँ नारद जी ने बड़ा सुंदर श्री ठाकुर जी का गान किया है। तो राधा रानी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि यशोदा वो कीर्ति मैया ने राधा रानी को कुछ मेवा दिए खावे के लिए। तो राधा रानी उस समय कुछ मेवा का भोग लगा रही थी। आज श्री प्रिया जी नारद जी के मुख से ऐसो गुणगान सुन के, ऐसी वीणा को गान सुन के राधा रानी ने प्रसन्न है कि वो समस्त मेवा जो श्री प्रिया जी आरोग रही वो नारद जी को प्रसाद रूप में यहीं पीली पोखर पर दिए हैं। और नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। इतनी उदारता को देखकर नारद जी आज इस राधिका रानी के चरण के आगे और रोते हुए लोटपोट होने लगे। तो अब राधा रानी छोटी सी बालिका है, अब वो देखने लगी, अरे ये बाबा जी है, नयो बाबा जी है, कहाँ है गयो है, लोटपोट है रहे है, अरे पता नहीं अभी तो लोटपोट है रहे हो, फिर जने पता नहीं कहाँ करेगो, फिर नाचेगो गाएगो, कहाँ करेगो। तो राधा रानी थोड़ी सी पीछे हट गई, डर गई, भयभीत हो गई कि ये कहाँ है गयो बाबा जी को। और जैसे श्री प्रिया जी बालिकाओं के साथ, समस्त गोपियों के साथ वहाँ ये लीला देख रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं और बड़ी बड़ी आँखों से एक तक नारद जी श्री प्रिया जी को देख रहे हैं। और श्री राधा रानी उसी समय भागी भागी वहीं नारद जी, वहाँ तो प्रेम में एकदम नारद जी को तो होश हवास ही नहीं रहा। श्री प्रिया जी का दर्शन करके वो तो उसी भूमि में वहीं लोटपोट होने लगे। अब नारद जी की ऐसी स्थिति देख के समस्त सखीन को लेकर राधा रानी वृषभानु भवन में गई। और वृषभानु भवन में जाते ही बड़ी जोर जोर से श्वास चल रही है। कीर्ति मैया ने पूछी, अरे लाली कहाँ भयो, कौन काय बात को भय आ गयो, कौन ने डरा दियो, तू ऐसे एकदम हाँफती क्यों आ रही है, तो कौन सी बात को भय है। तो माँ राधा रानी ने सब बता दिया। मैया हम आज पीरी पोखर खेलवे गई तो वहाँ एक बड़ा विचित्र बाबा आयो और वहाँ वीणा पे गान करते हुए वो तो मेरे चरणन में लोटपोट होवे लगो। मैंने अपने हाथ की समस्त मेवा गूजा सब वाकू दे दी और वाको तो ऐसो विचित्र स्वरूप है गयो। कीर्ति जी बोली, अरे बेटी वो वीणा वाले संत बड़े कृपालु हैं, तेरे जन्म पे वे ही तेरे लिए गंडा बना के लेके आए, तू उनसे डर गई, अरे चल तू डरे मत, तेरे मस्तक पे भी हाथ फिरा के गए। और यह कह के श्री कीर्ति मैया समझ गई वे और कौन हो सके वीणा वाले, वो तो श्री नारद जी ही आए और आज हमारी लाली को दर्शन करवे के ताई वो आए। और मैया ने, चूँकि श्री प्रिया जी भयभीत हो गई तो मैया ने गोदी में बिठाया और राधा रानी को और लड्डू खवावे लगी। तो यहाँ श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए श्री नारद जी महाराज भी पीली पोखर पर पधारे हैं। तो बड़ी सुंदर श्री पीली पोखर की लीला है। यहाँ की अनेक लीला हैं। राधा रानी ने यहाँ अपने पीले हाथ भी धोए हैं। पीली पोखर का दर्शन करके आगे ब्रजेश्वर महादेव के बाद रावण वन पाडर वन का आप सभी लोगों ने दर्शन किया। और यहाँ ब्रजेश्वर महादेव जो वृषभानु जी के द्वारा ही स्थापित हैं। वृषभानु बाबा ब्रजेश्वर महादेव की प्रतिदिन पूजा करने आते हैं और ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ ब्रजेश्वर महादेव ये बड़े चमत्कारी महादेव हैं। प्रतिदिन श्री वृषभानु बाबा ब्रजेश्वर महादेव का दर्शन करने जाते, उनको स्नान कराते और वृषभानु कुंड से स्नान करके ब्रजेश्वर महादेव की ही सबसे पहले पूजा श्री वृषभानु बाबा किया करते। और बड़े चमत्कारी विग्रह हैं। बहुत से ब्रजवासियों ने सोचा कि यहाँ ब्रजेश्वर महादेव को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाए, लेकिन ब्रजेश्वर महादेव का कोई अथा ही नहीं मिला, कोई था ही नहीं मिला कि कहाँ तक हैं, सब ने छोड़ दिया, फिर वही मंदिर बना दिया गया। और इतने चमत्कारी यह श्री विग्रह हैं कि आज भी 40 दिन तक ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन करने से प्रतिदिन कोई नियम पूर्वक ब्रजेश्वर महादेव को संतुष्ट कर ले, 40 दिन तक उनका दर्शन करने जाए, उनकी आराधना करे तो उसको ब्रजवास मिल जाता है। बड़े सिद्ध ब्रजेश्वर, पूरे ब्रज के अधीश्वर हैं, ब्रज के देव हैं ब्रजेश्वर महादेव, जिसको चाहें ब्रजवास दे सकते हैं। तो ऐसे ब्रजेश्वर महादेव को प्रणाम है। जहाँ पर ब्रजेश्वर महादेव उनको हम लोग मानसी रूप से हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे।
ब्रजवास आपकी कृपा से जीव को प्राप्त हो जाता है। हाथ जोड़कर ब्रजेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करेंगे। ब्रजेश्वराय ते तुभ्यं, ब्रजेश्वराय ते तुभ्यं, ब्रजेश्वराय ते तुभ्यं, ब्रजेश्वराय ते तुभ्यं, महारुद्राय ते नमः, महारुद्राय ते नमः, महारुद्राय ते नमः, महारुद्राय ते नमः, व्रजौकसां शिवार्थाय, व्रजौकसां शिवार्थाय, व्रजौकसां शिवार्थाय, व्रजौकसां शिवार्थाय, नमस्ते शिवरूपिणे, नमस्ते शिवरूपिणे, नमस्ते शिवरूपिणे, नमस्ते शिवरूपिणे। ब्रजेश्वर महादेव का दर्शन करके रावण वन पाडर वन का आप लोगों ने दर्शन किया। रावण वन जहाँ श्री कृष्ण ने छाछ राबड़ी खाई है इसलिए उसका नाम रावण वन है। और पाडर वन जहाँ सांझी लीला में श्री राधा रानी पुष्प चयन करने के लिए, पुष्प चुनने के लिए आती हैं। पाडर वन इस स्थल का नाम इसलिए है क्योंकि पाडर के एक पुष्प होता है, पाडर का पुष्प जो बड़ा सुंदर और सुगंधित श्वेत कलर का पुष्प होता है। तो यहाँ श्री राधा रानी जिसको हम लोग पितृपक्ष कहते हैं, पितृपक्ष में ब्रज में, अन्य जगह तो नहीं पता लेकिन ब्रज में सांझी लीला होती है 15 दिन तक। और सांझी लीला में श्री राधा रानी जो उसको गोबर से भी बनाते हैं और प्रतिदिन सांझी बनती है, उसको सांझी को सजाया जाता है। और सांझी को सजाने के लिए श्री राधा रानी यहाँ इसी पाडर वन से ही पाडर के पुष्प चयन करके लेके जाती हैं। और यहाँ पाडर के पुष्प बहुत होते थे, तो जिस समय श्री राधा रानी पाडर के पुष्प चयन करने के लिए आती थी उस समय श्याम सुंदर भी यहाँ श्री प्रिया जी से मिलने के लिए यहाँ पधारते थे। इसलिए यहाँ ये पाडर खंडी में आपका भी आप लोगों ने दर्शन किया, बड़ा सुंदर दर्शन है। पाडर वन के दर्शन करने के बाद वृषभानु सरोवर जो वृषभानु बाबा का कुंड है, वृषभानु कुंड को भी हम लोग हाथ जोड़कर मानसिक रूप से प्रणाम करेंगे ध्यान करके। निर्धूत किल्बिषायैव, निर्धूत किल्बिषायैव, निर्धूत किल्बिषायैव, निर्धूत किल्बिषायैव, गोपराज कृतायते, गोपराज कृतायते, गोपराज कृतायते, गोपराज कृतायते, वृषभानु महाराजा, वृषभानु महाराजा, वृषभानु महाराजा, वृषभानु महाराजा, कृताय सरसे नमः, कृताय सरसे नमः, कृताय सरसे नमः, कृताय सरसे नमः। वृषभानु सरोवर जो वृषभानु जी का कुंड है, सरोवर है, इस मंत्र का भाव यह है कि ऐसे इस स्थल को, सरोवर को प्रणाम है जहाँ स्नान करने से कायिक, वाचिक और मानसिक, शरीर से होने वाले, वाणी से होने वाले और कायिक, वाचिक, मानसिक, मन से होने वाले समस्त प्रकार के पापों का नाश इस सरोवर में स्नान करने मात्र से छूट जाते हैं। यह सरोवर श्री वृषभानु बाबा के द्वारा निर्मित है और यहाँ की बड़ी सुंदर लीला है वृषभानु कुंड की, जो हम लोग एक संक्षेप में थोड़ी सी यहाँ की लीला का श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन ब्रज प्रेमानंद सागर में भी किया है और केलीमाल में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। कि क्योंकि वृषभानु बाबा का कुंड है तो राधा रानी का पूर्ण अधिकार है, अपने पिता की संपत्ति पर बालक का, बालिका का पूर्ण अधिकार होता है। तो कभी कभी श्री राधा रानी वृषभानु कुंड में अपनी सभी सखी सहेलियों के साथ स्नान करने पधारती हैं। कबहू भानु सरोवर तट में झूलें फूलें सखी संघट में, श्री राधा अति मिठ बोलनी पुर उपवन वन खेलन डोलनी।
यहाँ की स्नान की लीला जो श्री राधा रानी यहाँ स्नान करने पधारती हैं, स्वामी हरदास जी ने भी गाई है। और यहाँ पर श्याम सुंदर जानते हैं, श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी के विषय में सुन रखा है कि वृषभानु बाबा की लाड़ लड़ेती श्री राधा रानी है, उनका बड़ा वैभव है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। तो एक दिन श्याम सुंदर को पता चलो कि श्री प्रिया जी यहाँ वृषभानु सरोवर पे अपने बाबा के सरोवर पे स्नान करने के लिए आई हैं। लेकिन अब ठाकुर जी जो है ना अपने स्वभाव के अधीन है। अब वो उन्हें जब तक कछु छेड़खानी नहीं कर लें तब तक आनंद नहीं आवे। अब सब कछु परिचय पूर्व में ही मिल चुका है श्याम सुंदर को, सब जाने श्री वृषभानंदी के विषय में ब्रज में कौन नहीं जाने वो। कहा वाकई उनके परिचय थे श्याम सुंदर कोई छूट सकें, उन्हें का पतो नहीं होगी। लेकिन जब श्री राधा रानी यहाँ वृषभानु सरोवर पर स्नान करने पधारी तो जानबूझ के श्री राधा रानी के विषय में जानते बूझते हुए भी, सब पतो होते हुए भी, नंदलाला कहो यह काकी बेटी कहाँ धो कुंवरी को नाऊं। और श्री ठाकुर जी ने देखो कि वृषभानु सरोवर के एक कोने पे अपनी सखीन के साथ श्री राधा रानी स्नान कर रही हैं और दूसरे कोने से श्याम सुंदर घुसे वृषभानु सरोवर में और चुबकी लई और चुबकी लेके तुम सब रहो री हो ही उतर दे हो, चल किनी जाऊँ ढोटा बाई बावरो हैं गाऊँ। अब यहाँ पर श्री वृषभानु नंदिनी स्नान कर रही हैं और अपने पिता के सरोवर में स्नान कर रही हैं, तो किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है। और श्री श्याम सुंदर वहाँ चुबकी लेके और उधर ही प्रकट हो गए जहाँ श्री राधा रानी स्नान कर रही थी। और वहाँ एकदम निकल के एकदम ऐसी चौकन्नी दृष्टि से देख रहे हैं जैसे किसी को जानते ही नहीं है। और वहाँ पूछ रहे हैं, अरे आप कौन हो, आप कौन की बेटी हो, यहाँ कैसे स्नान करने के लिए आई। मतलब जाके घर में खड़े हैं वही सब पूछ रहे हैं आप कौन हो, कौन की बेटी हो। अब यहाँ ललिता जी समझ गई ये श्याम सुंदर जो है ना ये बड़े टेढ़े हैं, इनको टेढ़ोपन छूटे को नहीं। जब तक इनको थोड़ी सी खुराक नहीं मिल जाए ना, इनको हम अब इनकी औकात याद नहीं दिवा दें तब तक इनको भान नहीं होवे। अच्छा हमारे ही वृषभानु बाबा के यहाँ खड़े हैं कि हमारे वृषभानु बाबा के सरोवर में ही आके और उन्हीं की सुपुत्री से पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, कहो यह काकी बेटी कहाँ धो कुंवरी को नाऊं। ये किन की बेटी है, इनको नाम कहाँ है, बड़ी ठाट बाट है इनके। यह सुन के ललिता जी आगे बढ़ी और सखियों से सखीन ते कही, ललिता जी ने इशारे में कह दी सखीन ते कि तुम इनको उत्तर मत दियो, मैं इनको उत्तर दूंगी, इनको मैं सीधा करूंगी। ये हमसे पूछेंगे ये कौन की बेटी हैं। और सब सखीन को श्री ललिता जी ने पीछे कर दियो। ललिता जी ने कही इनको इलाज तो मैं करूंगी। और श्री ललिता जी ने कही हाँ श्याम सुंदर बोलो, तुम हमसे पूछ रहे हो। अरे हमने तो सुनो नंदगाम के बाबड़े हैं, हमने अब तक तो सुनो ही सुनो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सत्य ही निकली कि नंदगाम के तो बाबड़े ही हैं बिल्कुल। बताओ यहाँ वृषभानुपुर में आके बरसाने में आके और पूछ रहे हो कहाँ हो, कौन की बेटी हो, कहो यह काकी बेटी कहाँ धो कुंवरी को नाऊं। और श्री राधा रानी से वहाँ ललिता जी ने श्याम सुंदर से कही कि लौट जाओ अपने गांव को। अब आते ही आते पूछते ही पूछते ऐसो उत्तर मिलो कि श्याम सुंदर श्री ठाकुर जी कछु बोल नहीं पाए। बोले यहाँ तो चुप ही रहो, वही में सारे, नहीं तो यहाँ पे तुम्हारी कछु चलेगी नहीं, क्योंकि सखा समुदाय भी नहीं है यहाँ पे और कैसे अब बात बनेगी। अब श्री प्रिया जी अपने समस्त पूर्ण वैभव के साथ और सखी सहेलियों के साथ अब ऐसी बेइज्जती भई श्याम सुंदर की। पहले ही प्रश्नों को ऐसा उत्तर प्राप्त भयो, ऐसो गड़बड़ जवाब मिलो कि दूसरा प्रश्न करवे की हिम्मत ही नहीं भई। और सब सखियाँ फिर खेलवे लगी। अब श्री राधा रानी देखो कैसी कृपामयी हैं। और राधा रानी ने देखो कि ललिता जी ने ऐसा उत्तर दियो कि श्याम सुंदर कछु बोल नहीं पाए। इधर श्री प्रिया जी को मन नहीं लग रहे हो खेलवे में। श्याम सुंदर एक कोने में खड़े खड़े चुप है के बिल्कुल और लीला को क्रीड़ा को देख रहे हैं। और इधर श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति देख के और प्रिया जी को मन नहीं लग रहा है। समझ गई राधा रानी कि आज पहली बार तो श्याम सुंदर आए, कछु पूछो इनने और पहली बार में इनको ऐसो स्वागत है गयो, ये तो बड़ो अन्याय करो सखीन ने। ये तो बड़े शिष्टाचार्य ते पूछ रहे ये कौन की बेटी है। और ललिता जी ने उन सब सखीन ने ऐसो उत्तर इनको दियो है कि लौट जाओ, नंदगाम के तो सब पागल ही हैं। तो इधर श्री जी बोली कि अच्छा सखियो तुम ऐसा करो, तुम या कोने में खेलो, मैं दूसरे कोने में स्नान करने के लिए जा रही हूँ। और श्री राधा रानी वहाँ से अब सखीन के सामने तो श्याम सुंदर से कुछ बोल नहीं सके, तो स्नान करने के बहाने वृषभानु कुंड के दूसरे कोने पे श्री प्रिया जी चली गई हैं।
और जिससे श्याम सुंदर वहाँ मिल जाएं। तो श्री राधा रानी कृपामयी श्री जी ने जल क्रीड़ा के लिए पानी में डुबकी ली और डुबकी लेकर तभी श्याम सुंदर पानी के भीतर आकर श्री राधा रानी से अंदर ही अंदर वृषभानु सरोवर में उधर के कोने से श्याम सुंदर ने चुबकी लगाई और इधर के कोने से श्री प्रिया जी ने, और अंदर ही अंदर, क्योंकि समस्त कलान में निपुण हैं, समस्त कलान की देवी श्री प्रिया जी हैं। अब चाहे वो तैरनो हो, चाहे वो श्रृंगार की लीला हो, चाहे कोई लीला हो, सब लीलान में क्रीड़ान में श्री प्रिया जी पारंगत हैं। जितनी भी कलाएं हैं वो समस्त कला श्री प्रिया जी ने ही सिखाई हैं श्याम सुंदर को। तो इधर से प्रिया जी ने डुबकी लगाई और उधर से श्याम सुंदर ने डुबकी लगाई, और अंदर ही अंदर जल में ही दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया हो। इधर सखीन को पतो भी नहीं पड़ी। तो ऐसे हृदय से आकर श्याम सुंदर ने जैसी श्री प्रिया जी को गले से लगायो तो श्री राधा रानी चौंक गई। तो ये बड़ी सुंदर यहाँ वृषभानु सरोवर की लीला है। वृषभानु सरोवर के पास ही मैया कीर्ति को भी सरोवर है, जहाँ मैया कीर्ति स्नान करने के लिए आमे हैं। तो कीर्ति सरोवर को भी प्रणाम है, जहाँ पर कीर्ति मैया हाथ जोड़कर मानसी रूप से हम लोग कीर्ति सरोवर को प्रणाम करेंगे, जहाँ कीर्ति मैया आकर और स्नान करती हैं, और स्नान करके श्री ब्रजेश्वर महादेव को प्रणाम करने वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया यहीं से स्नान करके पधारते हैं। कीर्ति सरोवर को हम लोग प्रणाम करेंगे। नमः कीर्ति महाभागे, नमः कीर्ति महाभागे, सर्वेषां गौव्रजोकसां, सर्वेषां ब्रजव्रजोकसां, सर्वेषां गौव्रजोकसां, सर्वेषां गौव्रजोकसां, सर्व सौभाग्य दे तीर्थे, सर्व सौभाग्य दे तीर्थे, सर्व सौभाग्य दे तीर्थे, सर्व सौभाग्य दे तीर्थे, सुकीर्ति सरसे नमः, सुकीर्ति सरसे, सुकीर्ति सरसे नमः, सुकीर्ति सरसे नमः। आज जिन जिन लीला स्थलियों का दर्शन किया उनको हम लोगों ने मानसिक रूप से यहाँ बैठे बैठे मंत्रों के द्वारा प्रणाम किया है। और कल की यात्रा का क्या क्रम, कल यहाँ से यात्रा सुबह नंदगांव के लिए प्रस्थान करेगी और कल नंदलाला के हम लोग दर्शन करेंगे। अब कीर्तन होगा, सब लोग खड़े हो जाओ। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा राधा नाम, प्यारा 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 प्यारा राधा नाम। प्यारा प्यारा राधा नाम। नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। राधा गावे राधा ध्यावे, राधा गावे राधा ध्यावे, राधा गावे
राधा गावे राधा ध्यावे राधा चरणन में सिर नावे राधा चरणन में सच पावे श्री राधा चरणन में सिर नावे राधा चरणन में सिर पावे राधा ही रट आठोया ओ राधा ही रटे आठोया मोहन वंशी में गावे राधा नाम ओ मोहन वंशी में गावे राधा नाम सब नामों में है प्यारा राधा नाम मोहन वंशी में गावे राधा नाम सब नामों में है प्यारा राधा नाम मोहन वंशी में गावे राधा नाम कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो कृपा करो राधा रानी कृपा करो दया करो मेरी महारानी दया करो मेरी महारानी दया करो कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो कृपा करो मेरी महारानी कृपा करो कृपा करो मेरी महारानी कृपा करो कृपा करो मेरी महारानी कृपा करो राधे 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 करुणामयी स्वामिनी श्री राधे करुणामयी स्वामिनी श्री राधे कृपा करो तुम श्री राधे कृपा करो तुम श्री राधे सुधि मेरी लीजो श्री राधे मेरी सुध लीजो श्री राधे मैं करुणा की जो श्री राधे करुणा की जो श्री राधे 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 कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो कृपा करो श्री राधे कृपा करो राधे कृपा करो राधे कृपा करो राधे दया करो राधे दया करो श्री राधा रानी की जय हो श्री राधा मान प्यारी लाल की जय हो श्री बाबा महाराज की जय हो श्री बरसाने धाम की जय हो आज के आनंद की जय हो अखिल गौवंश की जय हो आप सभी ब्रज यात्रीन की जय हो श्री राधा रानी ब्रज यात्रा की जय हो जय जय श्री राधे